नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को तो आप सभी ही जानते होंगे। हाल ही में जुबैर का नाम खासा चर्चे में रहा। ये वही जुबैर है जो इस देश में सच बताने का ठेका उठा रखा था। ना कोई पढ़ाई की ना कोई लिखाई, लेकिन सच्चाई के ठेकेदार यही निकले। ऐसे में इनका सच ऐसा सच था जिसका वास्तविक दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अपने झूठे प्रोपेगेंडा को सच दिखाकर पेश करना इनकी आदत बन गई थी और हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैलाना इनकी नौकरी बन गई थी। ऐसे में जैसे ही पुलिस प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, कई ऐसे लोग, कई ऐसे लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट जो इस देश में मौजूद, इस देश का बुरा चाहते हैं, उनके पीछे आग लग गई। सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद जुबैर के हैशटैग चलने लग गए। ऐसे में सबसे पहले मेरा आप सभी दर्शकों से एक सवाल है कि क्या सच बताने का ठेका जिस जुबैर ने उठाया था, उसके किसी ट्वीट में आज तक आपको सच्चाई दिखी? एक ट्वीट उठाकर देखिए जिसमें इन्होंने कुछ ऐसा बताया हो जो इस देश के भले के लिए हो। ऐसे में तमाम ऐसे ट्वीट्स इन्होंने किए हैं जो इस देश को सांप्रदायिक तनाव के गड्ढे में ढकेल रहा था। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑल न्यूज के मोहम्मद जुबैर को 5 दिन के अंतरिम जमानत दे दी। जुबैर के खिलाफ सीतापुर में दर्ज एफआईआर खारिज करने की याचिका पर अब 12 जुलाई को सुनवाई होनी है। लेकिन जुबैर की मुसीबतें अभी यही खत्म नहीं हुई। जुबैर के ऊपर अब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई ऐसे खुलासे सामने रखे, कई ऐसी बातें सामने रखी जिससे ये जुबैर किसी फैक्ट न्यूज का सह संस्थापक कम और किसी टेरर न्यूज का सह संस्थापक ज्यादा लगता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इस जुबैर पर एक बड़ा एक्शन लिया है। आज हम इस खबर में आपको उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस द्वारा जो ये एक्शन लिए गए हैं, खुलासे किए गए हैं, इन सभी से वाकिफ करवाएंगे। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे पढ़ने से पहले अनुरोध है, खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा। साथ में ये तथाकथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि इसके गिरफ्तार होने से दुनिया भर के तमाम लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट को आग क्यों लग गई है। क्या ये इनके घर का रिश्तेदार है? खैर, आग लगनी भी चाहिए, क्योंकि इसका और इसके जैसे तमाम लोग जो भारत को अपराध के कुएं में ढकेल रहे हैं, हिंसा कुएं में ढकेल रहे हैं, उनको बाहर से बहुत फंडिंग होती है। यही तो कारण है कि जुबैर ने इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। ऐसे में इन लोगों को पालता भी यही था, जो लोग आज सोशल मीडिया पर हैशटैग वाला, आई स्टैंड विद जुबैर वाला ट्रेंड चला रहे हैं। खैर, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर रखिएगा। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कई तथ्य पेश किए। उन्होंने कहा कि जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमों में विस्तृत जांच की जरूरत है। मेहता ने कहा कि केवल ट्वीट्स किए यह मान लेना ही जांच का अंत नहीं है। जुबैर सालों तक एक खास हिस्से की धार्मिक भावनाएं भड़काने की नीयत से हरदम ट्वीट करता आया है। क्या वह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है या उसके पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं? इसकी सघन जांच होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस को फोन्स और अन्य डिवाइस चाहिए होंगे जिनसे वह अपना एजेंडा चलाता था। एसजी ने यह भी साफ किया कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर में जुबैर पहले से जुडिशियल कस्टडी में है। ऐसे में सीतापुर केस में बेल के बावजूद वह रिहा नहीं हो पाएगा और ये जुबैर के लिए और उसके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तो क्या जुबैर भी हेट मॉन्गर है? चाहिए आपको वो भी दिखाते हैं। अदालत में जुबैर के वकील कॉलिन गोंजावेल्स ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने ट्वीट्स में 3 हिंदू नेताओं जिन्हें हेट स्पीच के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है, हेट मॉन्गर्स कहा था। जुबैर की तरफ से दलील दी गई, अगर कोई अपनी फॉरेंसिक स्किल्स का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर हेट मॉन्गर्स को बेनकाब करता है और उसे ही अरेस्ट कर लिया जाए, वह भी तब जब असली हेट मॉन्गर्स जमानत पर हो, तो इस देश में सच और सेकुलरिज्म चाहने वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। जुबैर के वकील 3 धर्मगुरुओं को एफआईआर के आधार पर हेट मॉन्गर करार दे रहे थे,
जबकि अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस लॉजिक से तो जुबैर भी हेड मॉर्गन कहे जाने सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। हिंदू हेट स्पीच का खुलासा करने पर किया गया गिरफ्तार। जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। जी हां, जुबैर ने कोर्ट से तथ्य छुपाए। एसजी ने कहा कि 10 जून को जुबैर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। उसने 15 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की और तत्काल सुनवाई की मांग की। उसे 3 हफ्ते बाद समझ आया कि उससे धमकियां मिल रही हैं। मेहता ने कहा कि जुबैर ने यह तथ्य भी छुपाया कि सीतापुर की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए पुलिस को कस्टडी दी थी। जुबैर को सीतापुर वाले केस में शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। वह केस से जुड़ा कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेगा, वहीं और किसी भी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसी के साथ फैक्ट चेक के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले इस आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर एक और एफआईआर की चर्चा में आ गए। यह एफआईआर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा हुई है। यह एफआईआर सुदर्शन न्यूज के लखीमपुर खीरी ब्यूरो आशीष कुमार कटियार ने 18 सितंबर 2021 को कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता आशीष कुमार कटियार का दावा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर को अपनी कस्टडी में लेने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। आशीष कटियार ने इस एफआईआर में ट्विटर को भी आरोपित बनाया है। आशीष ने अपनी शिकायत में क्या क्या लिखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। आशीष ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जुबैर ने 14 और 15 मई 2021 को सुदर्शन न्यूज पर चले एक ग्राफिक्स को मदीना की अल नवाबी मस्जिद बताकर पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। यह ग्राफिक्स सुदर्शन न्यूज पर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध 2021 पर आधारित एक शो के दौरान एक प्रतीकात्मक चित्र के तौर पर प्रयोग किया गया था, जिसका जुबैर द्वारा दावा किया गया कि मस्जिद से कोई संबंध नहीं था। जुबैर ने ऐसा करके दुनिया भर में भारत की छवि को भी धूमिल करने का पूरा प्रयास किया है। बता दें कि आशीष कटियार की इस शिकायत में जुबैर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को भारत के विरुद्ध एकजुट और कोरोना जैसे संकट काल में भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा है। आशीष के मुताबिक मई 2021 में लखीमपुर खीरी पुलिस में उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया था, लेकिन अब जाकर लखीमपुर खीरी पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज के जो संस्थापक हैं जुबैर, जो अपने आप को फैक्ट चेकर बताते हैं, इनके फैक्ट चेकिंग का अगर आप एक बार ट्वीट्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फैक्ट चेकिंग करते थे या हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाते थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी हिंदू धर्म की तरफ से, किसी हिंदू धार्मिक व्यक्ति की तरफ से फैक्ट चेकिंग के नाम पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेइज्जती की जाए, उनके अल्लाह के लिए कुछ बोला जाए। लेकिन वहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए जुबैर ने कई ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं जिसको देखने के बाद हिंदुओं के धर्म भावना आहत होती है। इसके बावजूद हमारे देश में ऐसे कई सेकुलर लोग, कई लिब्रांडो मौजूद हैं जो इस जुबैर के साथ खड़े होने का दावा करते हैं और इसको सच्चा नागरिक बताते हैं। मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जितने भी आप लोग ये न्यूज़ खबर देख रहे हो, आप सभी जुबैर को बायकॉट करो और जुबैर जैसे जितने भी लोग हैं जो इस देश में सांप्रदायिक उन्माद को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बायकॉट करो, उनको उनकी औकात दिखाओ। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।